Let you answer this question based on thermodynamics. Question is, two identical containers A and B with frictionless piston contain the same ideal gas at the same temperature and the same volume V. The mass of the gas in A is Ma and that in B is Mb. The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally, so the final volume 2V. The changes in the pressure in A and B are found to be delta P and 1.5 delta P respectively. Then first option is 4 Ma is equal to 9 MB, second option is 2 Ma is equal to 3 MB, third option is 3 Ma is equal to 2 MB, and fourth option is 9 Ma is equal to 3 MB. Now let me answer the question. Process कैसा है हमारे पास? Isothermal process है. Isothermal process का मतलब you know very well, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे तो उस कंडीशन में हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू लेट इट बी म्यू RT. यह क्या? अब यहाँ पर अगर हम P विल बिकम हियर म्यू RT बाई V, ये कंडीशन हमारे पास होती है P की. ये आपने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया. अगर मैं चेंज की बात करता हूँ तो डेल्टा P चेंज इन प्रेशर बिकम म्यू RT अपॉन डेल्टा V. T इज कांस्टेंट, म्यू नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और हमारे पास गैस कांस्टेंट है. आपको गैस A के लिए गिवन है, फॉर गैस A इट इज गिवन टू यू डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P एंड डेल्टा V बिकम 2V माइनस V इक्वल टू V. इनिशियल वॉल्यूम इज V. यहाँ पे डेल्टा P फॉर गैस A की हम बात कर रहे हैं, इट बिकम इक्वल टू म्यू फॉर A RT अपॉन डेल्टा V इज B इज फॉर द गैस A. और सिमिलरली फॉर गैस B, अगर गैस B की हम बात करते हैं तो इट इज गिवन टू यू फॉर गैस B डेल्टा P इज हियर 1.5 डेल्टा P. आपको जो वैल्यू ये दे रखी है, ये डेल्टा P कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना चेंज हो गया, 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा P हो गया आपका, इज इक्वल टू म्यू B इनटू RT अपॉन चेंज इन वॉल्यूम विल बी अगेन सेम. इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप यहाँ से इसको इजिली डिवाइड कर दीजिए, आपका रेशियो ऑफ मोल्स आपका निकल जाएगा. आप डिवाइड कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका डेल्टा P अपॉन 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा P and it become equal to mu A upon mu B, and delta P यहाँ से cancel out हो जाएगा and it become here, this implies 10 upon 15 is equal to mu A upon mu B. It become here 5/2/3. in this way आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से twice of mu B become equal to 3 times of mu A. अब सेम गैस हमारे पास है, twice of mu B कितना हो जाएगा, mass of B upon mass, molecular mass, you know very well, is equal to 3 times of mass of A upon molecular mass is capital M. ये cancel out हो जाएगा क्योंकि सेम गैस आपको दे रखी है, and therefore your answer become here 3 Ma is equal to 2 Mb is the relation between their masses. Next question is, a monoatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1 and L2 are the length of gas column before and after expansion respectively, then T1 upon T2 is given by, and 4 options are given to you. Let me answer this question. आपको ये गिवन है यहाँ पे कि आपके पास गैस को हमने अलाउ किया है एडियाबेटिकली एक्सपेंशन के लिए, तो लेट इट बी ये सिचुएशन जैसे हमारे पास है. आपको गिवन है जो if L1 and L2 are the length of the gas column before and after expansion, तो बिफोर एक्सपेंशन के लेंथ ऑफ गैस कॉलम हमारे पास ये है L1 है, ये वाली, and that's good, iron is the correct answer. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाद में गैस एक्सपेंड हो गई है तो आपका जो कॉलम की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे L2 हो गई है. आपकी प्रॉब्लम ये है कि द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली. जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यू नो वेरी वेल PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड इफ वी रिप्लेस दिस P हियर, क्योंकि आपने यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज किया है, टेम्परेचर T1 से T2 तक गया है, यानी आपको ये रिलेशन टेम्परेचर में लाना पड़ेगा. आप जानते हैं PV इज इक्वल टू RT, यहाँ से आप P को रिप्लेस कर दीजिए RT अपॉन V, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा T V रेज्ड पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब आप यहाँ से क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे, इट मींस ये हो जाएगा T इज प्रोपोर्शनल टू V रेज्ड पावर 1 माइनस गामा. इट इज योर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 एंड इट बिकम हियर 1 माइनस गामा. अब आपने एक चीज देखनी है कि गामा कैसे फाइंड आउट करेंगे. एज यू नो वेरी वेल, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F. F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. यू हैविंग द मोनोएटॉमिक गैस 3 होती है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5/3. लेट मी पुट दिस वैल्यू हियर, कितना आ जाएगा V1 अपॉन V2 एंड इट बिकम हियर 1 माइनस गामा. 1 माइनस गामा हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं,
1 minus gamma, and it become here 1 minus gamma is 5/3. It become here minus 2/3. तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, इट बिकम हियर माइनस 2/3. तो यहाँ से T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू इट बिकम V2 अपॉन V1 रेज्ड पावर 2/3. जो वॉल्यूम हम लेके चलते हैं इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, एच जो लेंथ हो जाएगी. एरिया तो सेम रहेगा, जो पिस्टन का जो एरिया होगा ये वाला, ये एरिया वही पिस्टन हमारे पास है, ये वही पिस्टन हमारे पास है, तो ये एरिया सेम रहेगा. तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा ये V2 कितना हो जाएगा? एरिया इंटू L2 अपॉन ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू L1 एंड रेज्ड पावर 2/3. In this way your answer comes out to be T1 upon T2 is equal to L2 upon L1 raised to power 2/3. And correct option is D. Next question is, a monoatomic gas is supplied the heat Q very slowly keeping the pressure constant. Pressure constant है. The work done by the gas will be, and 4 options are given to you. It is given to monoatomic gas. Monoatomic gas है. इसके लिए CV you know very well ये होता है FR/2. F की वैल्यू कितनी होती है? You know very well. F is 3R/2. ये हमारे पास CV होता है. तो CP कितना हो जाएगा? तो CP minus CV is equal to R. तो CP आ जाएगा आपके पास R plus CV and it comes out to be R plus CV is 3R/2 and it comes out to be CP is equal to 5R/2 for this monoatomic gas. Problem is आपने हीट क्यों सप्लाई किया है एट कांस्टेंट प्रेशर, कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमने हीट सप्लाई किया है यहाँ पे वो क्यू है, ये हीट सप्लाइड है. ओके, ये आपको गिवन है. और फाइंड आउट क्या करना है आपने? वर्क डन बाय द गैस आपने निकालना है. तो वर्क डन बाय द गैस जो हम सॉल्व करते हैं, वर्क डन आपको सॉल्व करना है. dW इज इक्वल टू हाउ मच. इसको प्रोसेस में लाने के लिए मैं यूज करूंगा फ्लूइड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये होता है हमारे पास dQ इज इक्वल टू du प्लस dW. तो यहां से dW निकल जाएगा ना आपका. dW विल बी इक्वल टू dQ माइनस du. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि dQ आपने कितना सप्लाई किया है, इट इज मेंशन टू यू. जो आपने सप्लाई किया है, हीट सप्लाई कितना क्यू है. आप यहीं पे प्रोसेस में ले आओ इस क्वेश्चन को. एक बार dQ को मैंने आउटसाइड ले लिया, आपके पास कितना बचेगा? 1 माइनस du बाई dQ. अब यहीं पे अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो dQ कितना गिवन है आपको? वर्क डन इज इक्वल टू dQ इज Q, इट इज हियर 1 माइनस du. अब du यू नो वेरी वेल, du आप जानते हैं म्यू CV dt एंड dQ इज म्यू CP dt. ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं. du इज इक्वल टू म्यू CP dt होता है किसी गैस के लिए, एंड dQ इज इक्वल टू म्यू CP dt. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा Q 1 माइनस इस कैंसिल आउट हो जाएगा CV अपॉन CP. अब CV अपॉन CP 1 अपॉन गामा भी ले सकते हैं, या CP CV की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है, वो आप वैल्यू रख दीजिए. 1 माइनस CV कितना है आपके पास? इट इज हियर 3R/2 अपॉन CP कितना आपके पास? 5R/2. ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट बिकम हियर दिस वर्क डन कम्स आउट टू बी Q into it become 1 minus 3/5 and it comes out to be 2/5 of Q is the answer here. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका C. तो C is the correct option here. Next question is, a gas mixture consists of 2 mole of oxygen and 4 mole of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is, A option is 4 RT, B option is 15 RT, C option is 9 RT and D option is 11 RT. So let me answer the problem here. Its solution is, आपको given है a gas mixture consists 2 mole of oxygen, 2 moles of O2 gas है and 4 moles of argon gas है. O2 gas कैसी होती है? You know very well, diatomic होती है. And argon gas कैसी है आपके पास? It being मोनोएटॉमिक गैस. डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है हमारा? 5 होता है. मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है. आपको निकालना है टोटल इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, du इज इक्वल टू म्यू CV dt. यही हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है. अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इट बिकम u इज इक्वल टू म्यू CV एंड dt बिकम t. यहां पर आप CV की वैल्यू पुट कर देना. CV कितना होता है आपका? FR/2 इंटू t. ये आइए आपका, ये आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है. 1/2 म्यू FR इंटू टी इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ये होती है. तो आपके पास पहली गैस कौन सी है? O2 है. तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी U1 कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ म्यू. हाउ मेनी मोल्स आर हियर? 2 मोल्स आर हियर. F डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5 R into T. It comes out to be 5 RT. And for argon gas, you know very well, U2 is equal to again half. F degree of freedom, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी? 3 है. into how many moles are here? 4 moles are here into RT. कितना आंसर आ जाएगा?
it become here 2 to the 4 and 6 RT is here. Therefore total internal energy being scalar quantity आप सीधे ऐड कर देंगे तो आप आंसर कितना आ जाएगा 11 RT is the answer here. Next question is a cylindrical tube of uniform cross sectional area A is fitted with two airtight frictionless pistons. The pistons are connected to each other by a metallic wire. Initially the pressure of the gas is P0 and temperature is T0. Atmospheric pressure is also P0. Now the temperature of the gas is increased to 2T0. The tension in the wire will be, and you having the option A 2 P0 A, B option is P0 A, C option is P0 A by 2 and D option is 4 P0 A. In this problem it is given to you the two pistons are fixed here. One is here, another is here. These are fixed here and a wire is being used here. Initially ये पिस्टन आपके पास फिक्स्ड है, इसका मतलब इस गैस के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको गिवन है स्टार्टिंग में इनसाइड प्रेशर कितना है, अभी इनसाइड प्रेशर कितना है P0 है और आउटसाइड प्रेशर इज अगेन P0. अगर हम यहां से देखते हैं तो जो फोर्स इस पे लगेगा, जो हमारे पास पिस्टन्स हैं, इस पिस्टन पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इस वायर में टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अभी इक्विलिब्रियम में है, आप इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि जो प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बिकम हियर डेल्टा पी इंटू एरिया. अभी स्टार्टिंग में डेल्टा पी कितना हो जाएगा, अंदर से भी गैस के अंदर से बाहर यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है P0 लग रहा है और बाहर से भी प्रेशर कितना है P0 है. तो चेंज इन प्रेशर इज जीरो, P0 माइनस P0 इंटू एरिया एंड इट कम्स आउट टू बी जीरो. तो अभी स्टार्टिंग में बैलेंस्ड है, ये फोर्स इस पे एडिशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है वायर पे. लेकिन आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि टेम्परेचर इज डबल, तो टेम्परेचर आपने बाद में डबल कर दिया. इनिशियल टेम्परेचर आपके पास कितना था T था, नाउ टेम्परेचर बिकम 2T. अब टेम्परेचर अगर डबल हो गया है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी नो वेरी वेल PV इज इक्वल टू RT, म्यू RT जो हमारे पास होता है. यहाँ पे टेम्परेचर आपने डबल कर दिया, वॉल्यूम है कांस्टेंट, इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा. इट मींस दिस प्रेशर बिकम डबल्ड. तो प्रेशर अगर डबल हो गया है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो सिचुएशन हमारे पास रहेगी, अगर मैं सिर्फ इस वाले पिस्टन को बनाता हूं तो इस साइड में जहां गैस हमारे पास है, तो इस गैस के अंदर अब जो प्रेशर हमारा हो गया है वो कितना हो गया है 2P0 हो गया है, जबकि आउटसाइड प्रेशर कितना है यहाँ पे P0 है. तो आप समझेंगे कि इस पिस्टन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक्ट हो जाएगा. तो फोर्स कितना होता है आप जानते हैं डेल्टा P इंटू ए, ये हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे. डेल्टा P कितना हो जाएगा 2P0 माइनस P0. 2P0 इनसाइड प्रेशर हो गया आपका और P0 आउटसाइड प्रेशर, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनटू एरिया ए इज हियर. इन दिस वे इसको सॉल्व करेंगे. P0 A ये एडिशनल फोर्स आ गया है, और ये एडिशनल फोर्स अंदर से बाहर की तरफ आया है, इस डायरेक्शन में आया है. तो इसकी वजह से इस वायर में ऑटोमेटिकली एक टेंशन डेवलप हो जाएगी जो इस फोर्स के इक्वल होगी P0 A. एंड इन दिस वे योर आंसर D इज द करेक्ट.